हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 31 यानी कि कार्यपत्र नंबर 31, जो कि सामाजिक विज्ञान में सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित है। आज की वर्कशीट में हम क्या करने वाले हैं, भारत से संबंधित राज्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में हम क्या पढ़ने और समझने वाले हैं। पिछली वीडियो में यानी कि पिछली वर्कशीट में हमने क्या भारत के राज्यों से संबंधित जो 28 राज्य थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में पढ़ने और समझने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई है वर्कशीट नंबर 31 यानी कि 31 है, जो कि विषय में सामाजिक विज्ञान में सामाजिक और राजनीतिक जीवन क्लास 7 की ये वर्कशीट है बेटा। यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर अपना क्लास टीचर का नाम। ये जो हमारी वर्कशीट है ये 5 फरवरी 2021 की है और हमारा क्या टॉपिक है, राज्य शासन कैसे काम करते हैं। तो आज की वर्कशीट में हम क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं, 8। राज्य कितने हैं, राज्य 28, मतलब कि 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान समय में। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक करके। राज्य शासन कैसे काम करता है। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी पिछली कुछ वर्कशीट में हमने राज्य की शासन प्रणाली के विषय में अध्ययन किया। आज की वर्कशीट में हम केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में अध्ययन करेंगे, मतलब कि जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में हम क्या अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ने और समझने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो वर्तमान समय में राज्यों को जो शासन है ये विधानमंडल द्वारा चलाया जाता है। बेटा, जिस तरह से कि केंद्र सरकार के द्वारा जो संसद होता है, संसद जो है ये कानून निर्माण की सबसे सर्वोच्च संस्था होती है। ठीक इसी प्रकार क्या है, सभी राज्यों में क्या होता है, विधानमंडल होता है जो राज्यों का प्रशासन चलाने के लिए होता है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का शासन जो है केंद्र सरकार के द्वारा चला जाता है। मतलब केंद्र शासित का मतलब जो केंद्र सरकार के द्वारा शासित किया जा रहा है, शासन किया जा रहा है। परंतु दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ क्या है, विधानसभा है। मतलब कि बाकी सभी राज्यों की तरह यहाँ पर भी क्या है, खुद की इनकी क्या है, विधानसभा है। भारत के राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश में एक सरकारी प्रशासक व उपराज्यपाल नियुक्त करता है। मतलब कि जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, भारत का प्रथम नागरिक होते हैं, ये क्या करते हैं कि हर केंद्र शासित प्रदेश में एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल नियुक्त करते हैं। 1992 में क्या है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के तौर पर क्या है, पुनः परिभाषित किया गया था। दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू कश्मीर तीनों की क्या अपनी चयनित विधानसभा है। चयनित का मतलब कि यहाँ पर क्या है, बाकी राज्यों की तरह यहाँ पर भी क्या होता है, चुनाव होता है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं चुने जाते हैं। विधानसभा मंत्रिमंडल व कार्यपालिका है। मतलब यहाँ पर भी क्या अपनी विधानसभा है, मंत्रिमंडल है और कार्यपालिका है, लेकिन इनकी जो शक्तियाँ हैं क्या सीमित है। मतलब कि है तो यहाँ पर भी, लेकिन इनकी जो पावर दी गई है थोड़ा सा लिमिट है। इनके ऊपर क्या है, कुछ कानून जो होते हैं ये भारत के राष्ट्रपति के विचार और स्वीकृति मिलने पर ही लागू हो सकते हैं। मतलब कि इन पर क्या है, कुछ केंद्र सरकार का जो अधिकार होता है, जो क्या है, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही उन्हें लागू किया जाता है। तो आइए हम भारत के मैप पे हम देखते हैं इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो भारत के मैप में हम देख रहे हैं कि जो सबसे ऊपर हम देख रहे हैं ये हमारा लद्दाख, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। और ठीक उसके नीचे क्या है, जम्मू एंड कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है। फिर उसके ठीक नीचे बेटा क्या है, चंडीगढ़ है। फिर उसको नीचे ठीक क्या है, दिल्ली, जहाँ पर आप रह रहे हैं। और फिर लास्ट में क्या है, इधर गुजरात की तरफ दादर एवं नागर हवेली एंड क्या है, दमन दीव। पहले बेटा ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है, ये अलग अलग थे, फिर क्या है इनको मर्ज करके एक कर दिया गया है। फिर इधर आप देख रहे हैं अरब सागर की तरफ क्या है, लक्षद्वीप है। और फिर इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ क्या है, हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरह से, और यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु की तरफ पुदुचेरी। तो इस तरफ से क्या हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो आई होप आपने क्या है, इन केंद्र शासित प्रदेशों की जो है लोकेशन भारत के मैप में आपने देखा होगा। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, नीचे दी गई वर्ग पहले में क्या है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं, कृपया उन्हें खोज कर लिखिए। मतलब कि बेटा यहाँ पर क्या है, पहले के रूप में क्या है, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं। आपको इनमें से ढूंढ कर क्या है, उनके नाम लिखना है। तो कुछ के नाम हम आपको ढूंढ देंगे, बाकी आप ढूंढ के खुद लिखेंगे। तो यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप। तो यहाँ पर हमने अंडमान निकोबार द्वीप को ढूंढ लिया, तो यहाँ पर हमने इसको क्या है, अंडरलाइन कर दिया है।
फिर नीचे बेटा लक्षद्वीप हो गया यहाँ से आपके, ठीक है, लक्षद्वीप, इसको भी आपने क्या अंडरलाइन कर लीजिए। फिर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को यहाँ पर भी क्या अंडरलाइन कर लेंगे, आप नोट डाउन कर लेंगे। फिर यहाँ पर दमन द्वीप, ये आपके दमन द्वीप हो गए यहाँ पर, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे आप। फिर यहाँ पर देखिए क्या है आपकी दिल्ली है, तो इसे आप क्या कर लेंगे बेटा, दिल्ली कर लेंगे। फिर यहाँ से देखो ये चंडीगढ़ आपके, तो आप यहाँ पर चंडीगढ़ को कर लेंगे। तो स्टूडेंट आप इसी तरह कुछ और भी अन्य आपको जो भी मिल जाएंगे केंद्रशासित प्रदेशों के नाम, इसी तरह आप क्या करना, उनको ढूंढकर अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो आगे चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पर गतिविधि फर्स्ट में करना क्या है कि भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल प्रशासक के नाम अपने परिवारजनों की अथवा अध्यापक की सहायता से पता करके लिखना। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि जो हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके क्या कुछ जो है गवर्नर या कुछ प्रशासक के नाम दे रखे हैं, तो इसे आप क्या है नोट डाउन कर लेंगे। तो हमारे जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है इनके क्या है लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है क्या है एडमिरल DK जोशी, क्या है लेफ्टिनेंट गवर्नर LG, ठीक है, उपराज्यपाल। दूसरा चंडीगढ़, चंडीगढ़ की क्या है श्री VP सिंह बदनौर, ये क्या प्रशासक है। दादर और नागर हवेली और दमन द्वीप, मतलब ये दोनों के कौन से हैं, श्री प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। और दिल्ली, दिल्ली की आप जानते हैं क्या इनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या अनिल बैजल हैं। जम्मू कश्मीर की क्या है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। लक्षद्वीप श्री दिनेश शर्मा IPS प्रशासक के रूप में। पुदुचेरी का श्री डॉक्टर किरण बेदी जो IPS सेवानित हैं, ये क्या है LG हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। और लद्दाख में क्या है श्री राधा कृष्ण माथुर जो क्या है लेफ्टिनेंट गवर्नर है। जो चलते हैं आप वापस अपनी वर्कशीट पे। वर्कशीट को आगे हम देखते हैं क्या है गतिविधि 2 में करना क्या है कि दिल्ली की अपनी विधानसभा है। भारत के ऐसे और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी क्या है अपनी विधानसभा है, उनके नाम लिखना है। तो यहाँ पर ऊपर हम देख रहे हैं कि कौन है, दिल्ली है, पुदुचेरी है और जम्मू कश्मीर है, ऐसे है इनकी क्या खुद की अपनी विधानसभा है। तो ये क्या है गतिविधि 2 की ये आंसर है। तो इसे क्या अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। फिर आगे देखते हैं। तो आई होप स्टूडेंट हमने देखा कि इस वर्कशीट को हमने इजीली तरीके से कंप्लीट किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेटा इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो हम अगली वीडियो बहुत जल्दी लाते हैं, मोटिवेशन मिलता है हमें। और जब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक हम जो भी कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।